आज पराठा फिर जला हुआ है और सब्जी, इसमें तो नमक ही कम है। अरे तेरी माँ ने कुछ नहीं तो कम से कम खाना ही ढंग से बनाना सिखा दिया होता। हे भगवान, मुझे ही ऐसी बहू क्यों मिली। कभी भी खाना ढंग से नसीब नहीं होता। मम्मी जी, आप ये पराठा छोड़ दीजिए, मैं खा लूँगी, आप दूसरा ले लीजिए। नहीं, अब जा रहने दे, दूसरा भी तू ऐसा ही उठा के ले आएगी। दीदी, आपको दूँ? नहीं भाभी, मेरा हो गया है, आप जाइए। अरे मम्मी, इतना क्यों नुक्स निकाल रही हो? पराठा जला कहाँ है, बस थोड़ा क्रिस्पी हो गया है और सब्जी में नमक भी बराबर है। तू ज़्यादा मत बोल, अपनी भाभी की तरफदारी करना बंद कर। बड़ी आई अपनी भाभी की चमची। वैसे भी आपका बीपी हमेशा हाई ही रहता है, इसलिए डॉक्टर ने आपको कम नमक खाने के लिए बोला है। कल पापा ने भी खाने में कम ही नमक डालने को कहा था, इसीलिए कम ही नमक खाओ। मेरा बीपी नमक की वजह से नहीं, उसकी हरकतों की वजह से बढ़ता है। अगर आपको भाभी के हाथ का खाना नहीं पसंद है तो एक दिन खाना खुद ही बना लो, भाभी भी आपको देख के सीख जाएंगी। अच्छा, जो काम उसकी माँ को सिखाना चाहिए अब मैं उसे सिखाऊं? घर में बहू के रहते मैं खाना बनाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं मम्मी जी की पसंद की नहीं हूँ ना, इसलिए उनको मेरे हाथ से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी, आप रो क्यों रही हैं? मम्मी की बात का बुरा मत मानिए, मम्मी की तो आदत है बोलने की। मैं मम्मी जी की पसंद की नहीं हूँ ना, इसलिए मम्मी जी मुझसे नाराज़ रहती हैं। प्लीज़ भाभी मत रोइए, मम्मी दिल की बुरी नहीं है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा और एक बार मुस्कुरा दीजिए। ऐसा क्या किया जाए जो मम्मी को सबक मिले और मम्मी भाभी को बोलना बंद कर दे? अरे दीदी, आप आप क्यों किचन में आ गई? मैं सब कर लूँगी, आप जाइए यहाँ से। अरे नहीं भाभी, आप जाकर दूसरा काम करिए, आज से खाना मैं ही बनाऊँगी। ठीक है दीदी। अरे पूजा, तू क्या कर रही है रसोई में? तू जा यहाँ से, राधिका काम कर लेगी। नहीं माँ, मैंने तय किया आज से खाना मैं ही बनाऊँगी। लेकिन क्यों बेटा, तुझे क्या ज़रूरत है खाना बनाने की? तेरी भाभी है ना ये सब करने के लिए। वो इसलिए मम्मी कि ससुराल में जाकर मुझे ताना ना सुनना पड़े भाभी की तरह। भला वो लोग तुम्हें ताना क्यों देंगे? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बनाना सिखाया है। वो तो भाभी की माँ ने भी भाभी को सब कुछ सिखाया है। फिर भी आप रोज़ ताना मारती हो भाभी को कि तेरी माँ ने तुझे कुछ भी नहीं सिखाया। खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप ज़बरदस्ती मीन मेख निकालती हो। कहीं उसी तरह मुझे भी ससुराल में सुनना ना पड़े कि तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। तब मैं क्या करूँगी? मुझे तो लगता है कि मैं आपके खिलाफ़ एक शब्द भी नहीं सुन पाऊँगी और सबसे लड़ लूँगी। पता नहीं भाभी कैसे सब कुछ सुनकर चुपचाप रह लेती है। माँ कहते हैं कि लकड़ी को उतना ही मोड़ो कि वो टूटे नहीं। उसी तरह भाभी की अच्छाई का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरी बनने पर मजबूर हो जाएं। माँ, आपको क्या लगता है कि आपकी हरकतें भैया को नहीं पता है? उन्हें भी सब पता है, लेकिन वो भाभी को हमेशा चुप रहने के लिए बोलते हैं। इसीलिए भाभी आपको कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती।
ये सोच के कि आप उनकी माँ हैं तो आपको जवाब कैसे दें। पर अब मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि भैया आपकी हरकतों से परेशान होकर आपसे दूर ना चले जाएं। तब आपको अकेले घर पर पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। माँ, जब बुढ़ापे में आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब अच्छी सास बनने से अच्छा है कि आप अभी ही अच्छी सास बन जाओ। मम्मी, क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने कुछ गलत बोला क्या? नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा है। तुमने तो आज मुझे सच्चाई से रूबरू करा दिया है। आज मैं सब समझ गई हूँ बेटा। आज से मैं अपनी गलती सुधारूंगी।